CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पंजाब कांग्रेस का एक चर्चित चेहरा जिन्हें रास्ते से हटाने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी। बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मुद्दा विश्व स्तर पर गरमा दिया था और इसकी लड़ाई अब भी जारी रखे हुए है। इस शख्सियत ने कंगना को भी एक बयान पर फ्रॉड कहकर भाजपा को भी हिला दिया। वहीं इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। भाजपा की खटाखट और खटारा हो चुकी सरकार से हरियाणा की करोड़ों जनता का अब मोह भंग हो गया है। इस शख्सियत का नाम है भूपेंद्र सिंह गोरा, जो पंजाब कांग्रेस के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सुनते हैं भूपेंद्र सिंह गोरा को। बात करते हैं भूपेंद्र सिंह गोरा से। गोरा जी, आप पंजाब के महासचिव हैं कांग्रेस से और हरियाणा में चुनाव है। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, क्या लगता है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में? देखिए, हरियाणा में जो है ना, अभी जो मसला है हरियाणा में, पहले तो टिकटें बढ़ रही है। तो टिकटें बढ़ने के बाद जो हमारी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है वहाँ पर, क्योंकि हुड्डा जी की अध्यक्षा शैलजा की यहाँ प्रधान है, प्रेसिडेंट है, क्योंकि हुड्डा जी 10 साल CM रह चुके हैं। तो लोगों ने उनका काम देखा है, हरियाणा वालों ने। तो उनकी जो पहचान है, पूरे हरियाणा के लोग की मांग है आज भी आगे भी सरकार कांग्रेस की बने और हुड्डा साहब CM बने। तो इसलिए अभी जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, उसमें भी पहले 10 सीटें लगी थी बीजेपी पिछली बार। तो इस बार 5-5 सीटें आई है, 5 सीटें, क्योंकि वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का बड़ा है पार्लियामेंट में। तो उसका रिजल्ट विधानसभा में मिलेगा। तो विधानसभा में हम जो है कम से कम 2/3 बहुमत से जो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए राहुल जी यूथ को भी आगे ला रहे हैं, क्योंकि यूथ को आगे लगाकर, जैसे पंजाब में भी यूथ ने काफ़ी सीटें जीत चुके हैं, तो ऐसे भी हरियाणा में भी हम करने जा रहे हैं। अभी हरियाणा में भी, क्योंकि मैं हरियाणा का इंचार्ज भी रह चुका हूं पहले यूथ कांग्रेस का, तो उस टाइम भी मैंने हरियाणा में काम किया। जैसे अम्बाला लोकसभा ये मेरे पास ही था, इलेक्शन भी मैंने कराए थे यूथ कांग्रेस के। तो उस बार मुझे पता है अभी जो है अंडर करंट है हरियाणा में, बहुत ज़्यादा हरियाणा में। तो इसलिए 100% जो सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बननी जाए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में कांग्रेस को आई हुई है, आम आदमी पार्टी को भी 3 सीटें आई हैं, आपके शायद 7 सीटें हैं, 7 सीटें हैं। तो लोकसभा सीट में हम ज़्यादा गेन कर पाए। किस तरह से आप कह सकते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव है हरियाणा में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी? इसका बेस क्या होगा? देखिए, जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है ना, अभी जो बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में हरियाणा में कोई ऐसा काम नहीं किया, ना तो जाट, ना जो है दूसरे वर्ग है हमारे, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ियाँ श्रेणियाँ, जो भी है, नौजवान हो, यूथ हो, जहाँ डेवलपमेंट के काम हो, सारा वहाँ पर ठप पड़ा है। तो कुछ नहीं हुआ। जो काम हुआ था हुड्डा सरकार में हुआ था। तो हुड्डा सरकार में जो पंजाब से हरियाणा पीछे होता था, तो हरियाणा आगे चला गया था पंजाब से। इसका कारण यही था क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और हुड्डा साहब ने डेवलपमेंट के इतने काम कराए थे, जैसे पंचकुला हो गया, जहाँ वहाँ पर गुड़गामा हो गया। तो ये सारे हुड्डा साहब की देन है। तो हमारे जो इधर बॉर्डर पे आ जाते हैं, सरसा हो गया, ये मतलब कि इस डावाली हो गया, इस बेल्ट में भी बहुत ज़्यादा काम किया था, जहाँ के चटालों का गढ़ था। चटालों की सरकार जब थी उस टाइम उनका सरसा, जहाँ पर उनका दबदबा था, सरसा और डाबली में भी वो काम नहीं करा पाए थे। तो उस दोनों सरकारों से, जो पहले चटाला की थी, जहाँ बीजेपी की थी, तो लोग उनको लाइक नहीं करते। लोग चाहते हैं भी कांग्रेस है आए तो हमारा विकास होगा, क्योंकि हर एक वर्ग का होता है कांग्रेस में। ये नहीं कि एक वर्ग का हो गया, सभी लोगों का विकास होता है। तो इसलिए हरियाणा की पहचान हुड्डा साहब के नाम से बनी थी, क्योंकि हुड्डा साहब सरकार ने काम ही इतने कर दिए थे। तो आज जो पंजाब से आगे जाने का कारण सूबा हरियाणा का यही है, क्योंकि हुड्डा साहब के जो काम किए हुए हैं वो लोग अभी भी याद कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार कांग्रेस की बननी जा रही है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बननी जा रही है, जिस तरह से भूपेंद्र गोरा का दावा है। इसमें हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जिस तरह से चंडीगढ़ के ही कुछ लीडर हैं, उनका ये कहना है कि जो चंडीगढ़ में
गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो मनीष तिवारी जो कांग्रेस से लोकसभा सीट के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए। उसी तरह से इसी फार्मूले पर ये चाहते हैं कि कम से कम ट्राई सिटी में, अभी पंचकुला हरियाणा में है चुनाव, तो हरियाणा से जो पंचकुला वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे कम से कम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो, तो यहाँ से भी हम चुनाव जीत सकते हैं विधानसभा का जो सीट है पंचकुला से। इससे कहाँ तक सहमत है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है हरियाणा में अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। देखिए, जो डिसीजन होता, देखो पार्लियामेंट में डिसीजन हुआ तो पंजाब में हम लग रहे थे, तो पंजाब में अकेले लड़के भी हमने 7 सीटें जीती। तो आम आदमी को वहाँ पर 3 सीटें आई, अकाली दल को 1 सीट आई, 2 साढ़े जो याद मीरवार से वो जीते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में जब उस टाइम स्थिति थी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने और केजरीवाल जी ने जो समझौता किया था, हरियाणा में इकट्ठे 7 चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार ये दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, क्योंकि हमारी हाईकमांड जो भी फैसला करेगी, पर हम अकेले लड़कर भी वहाँ पर बड़े अच्छे से 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और जीतेंगे, क्योंकि लोग ये चाहते हैं भी कांग्रेस की सरकार बने। इसलिए क्योंकि आम आदमी जो है, आम आदमी का पंजाब में लोगों ने काम देख चुके हैं, क्योंकि आम आदमी ने पंजाब में कुछ नहीं किया, सफाई इधर उधर से झूठों के बगैर और कुछ नहीं हुआ पंजाब में। सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐड देने के लिए या अखबारों में ऐड देने के लिए यही कुछ हो रहा है। तो डेवलपमेंट पंजाब की जब बिल्कुल पिछले 2.5 साल से बंद पड़ी है। तो पंजाब और हरियाणा एक ही चीज़ है, छोटे बड़े भाई है, छोटे बड़े भाई हैं। और हरियाणा में पता है हरियाणा वालों को भी पंजाब में आम आदमी ने कुछ नहीं किया, तो इसलिए वहाँ पर आम आदमी पार्टी को वोट हरियाणा में नहीं रोक डालेंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है भगवंत मान जी की सरकार का, तो देख चुके हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं अभी हमारे वर्करां की जो राय है, नीचे से जो हमारे केडर है, हमारा जो बूथ लेवल पे केडर बना हुआ है, वार्ड लेवल पे केडर बना, वो चाहता है भी हम अकेले लड़ें। तो राहुल जी उस पर, हमारी पार्टी उस पर फैसला इसलिए लेगी भी हमारा केडर नहीं चाहता। ये केडर चाहे तो फिर हम लड़ते। पार्लियामेंट वाले था, क्योंकि ज़रूर था, क्योंकि ऊपर जो नेशनल लेवल पे, हमारे इंडिया लेवल पे चाहते थे भी मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो रहा जाता था, तो उसका नतीजा भी आया। हरियाणा में साथ दिया, 5 सीटें छोटी बात नहीं, जो वोट शेयर हमारा वहाँ पे हरियाणा पे बड़ा है, तो इसलिए पंजाब में ही बड़ा है। तो इसलिए जो है भी अभी सरकार कांग्रेस की इसलिए बनेगी क्योंकि हमारा केडर चाहता, हमारे लोग चाहते हैं भी आप अकेले चुनाव लड़ो, इसलिए हमारे अकेले चुनाव वहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो कंगना रनावत है, भाजपा से एमपी है, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिससे भाजपा ने वैसे किनारा कर लिया है उस बयान से कि वो उनका निजी मामला हो सकता है। किसान के बहुत पक्षधर रहे हैं आप, क्योंकि हमने पिछले कई आंदोलनों में देखा था कि आपने काफ़ी किसानों के लिए काम किया है। जो कंगना रनावत ने जो बयान दिया है किसानों को लेकर के, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? देखो, तो फ्रॉड लेडीज है, झूठी लेडीज है, जो उसमें मुंह में आता है वही बक देती है, ठीक है ना। वो किसानों को तो चाहती नहीं। वो कहती है, रात किसी इंटरव्यू में सुन रहा था, कह रही थी मैं किसान के परिवार से हूँ। तो किसानों को, उसको क्या दुख दर्द पता किसानों का, उसको किसान परिवार से रही, आप तो जहाँ बम्बे में तो रही है, ठीक है ना। तो उसको क्या पता हो, किसी खेत में गई हो या किसान का कोई उसने देखा हो, दुख दर्द हो, तो उसको पता हो। पहले इतना बड़ा आंदोलन हुआ था वहाँ दिल्ली में जाकर, तो उस टाइम भी उसने अंगेस्ट बोली किसानों के, ठीक है। हमारी जो माता बहनें वहाँ पर धरने में बैठी थी, वो कहती है ये तो दिहाड़ी पे आए हैं, ये तो पैसे लेके आए हैं। फिर उन्होंने खालिस्तान का मुद्दा उठा दिया, भी ये तो खालिस्तानी है। तो मुझे ये नहीं पता भी जो किसानों को, पूरे पंजाब के और हरियाणा के किसान वहाँ पर बैठे थे, उनको खालिस्तान बोल रही थी वो उस टाइम पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी लेडीज को तो घुसने भी नहीं देंगे हम लोग। जो पंजाब में आएगी या हरियाणा में आएगी तो इसको हम वहाँ पर घुसने नहीं देंगे, हमारे किसान नहीं घुसने देंगे। उस लेडी जी को तो मैं ना भी पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी से पूछकर ही इसने बयान दिया होगा। उसके बगैर तो देखो बीजेपी का जो भी होता है तो उससे पूछे बगैर उनकी जो लाइन है उस लाइन से बाहर नहीं जा सकता कोई भी। ये तो एक पार्लियामेंट मेंबर है, ये तो है नहीं भी जो कोई छोटी कार्यकर्ता भी इसने कुछ दे दिया। तो इसका कम से कम इसको मोदी जी या अमित शाह जी इसको पार्टी से निकालें और नड्डा जी इसको पार्टी से निकालें। जो इतना किसानों, हमारा पंजाब और हरियाणा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बीजेपी वालों, तो उनको यही नहीं पता 32% वहाँ पर किसानों की वोट है, जाट वोट वहाँ पर 32% है। तो ये 32% हमारे लोगों को ये बोल रही है
अवा तवा बोल रही है, इसको बोलना ही नहीं आता इसको क्या किसानों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भी इस लेडी जी का तो बिल्कुल इसका बाईकाट होना चाहिए और इसको पार्टी से निकालें। तो ये फिर पता चलेगा बीजेपी हूँ तो बीजेपी ये सिर्फ ऐसे कहने से थोड़ी होता भी हम उसके बयान से हम सहमत नहीं। तो ये नहीं सहमत तो फिर उसको पार्टी से निकालो। पार्टी सी लाइन से कोई लग थोड़ी जा रही हो, आपने बोला होगा जहाँ आपकी लाइन पे जा रही है ना। तो इसलिए ऐसी लेडीज को हम चाहते हैं भी ये समाज में ऐसी लेडीज एक कलंक की तरह ही है। अभी आपने सुना कंगना रनावत को लेकर के, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब हम इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने जो बगराड़ी बेअदबी कांड है उसमें इन्होंने बहुत सक्रियता से भूमिका निभाई और मजबूर किया लोगों को इस ओर सोचने के लिए। ये क्या मसला था और इसकी स्थिति भी है कहाँ? देखिए, जो बगराड़ी था बेअदबी जो है था, हमारे वर्ल्ड के पूरे सिख जितनी सिख कम्युनिटी थी उनके हृदय बुलंद रह गए थे उस टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं उनकी हम जो हमारे बाप भी हैं, सब कुछ है हमारे सिखों के और सभी पंजाबियों को, सभी जो मजहब के लोग का सभी सत्कार करते हैं। तो उनकी बेअदबी की गई, उनके अंग खलियार के गलियों में फेंके गए। तो उस टाइम हमने ये सारा मुद्दा उस टाइम हमने उठाया था और मैं हाई कोर्ट में भी इसमें गया था, मानजोग हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन भी डाली थी भी इसका कोई भी, कितनी सरकारें चेंज हो चुकी है तो इसका कोई हल नहीं निकल चुका। क्योंकि हमारे लोग चाहते थे, पहले अकाली दल की सरकार में ये हुआ था तो अकाली दल ने इस पर कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे, उन्होंने भी कुछ नहीं, गोंगलुओं से मिट्टी चाड़ी है, कुछ नहीं किया। और उसके बाद भगवंत मान जी कहते थे हम करेंगे, इसका हल करेंगे। तो सरकार आई भी जो है बगराड़ी मुद्दे पे आई थी। आम आदमी की सरकार बनी भी इसलिए थी भी बगराड़ी मुद्दा ये कहते थे भी हम हल करेंगे। तो आज इनको 2.5 साल हो गए। 2.5 सालों में इन्होंने कौन सा उसका मसला हल किया? तो पूरा सिख कौम इसके अंगेस्ट है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक हम अपना घर नहीं बैठेंगे, करा के रहेंगे। मेरे नाम पे 1 करोड़ की सुपारी भी रखी गई थी, मारने के लिए मुझे धमकी दी गई। ऑन चैनलों पे भी आई थी, नेशनल चैनलों पे भी आई थी। मेरे नाम पे 1 करोड़ रुपए की उन लोगों ने सुपारी रखी थी भी ये कहीं ना कहीं चुप कर जाए। क्योंकि जो लोग हैं, कोई एजेंसियाँ जो करा रही हैं या सरकारें करा रही हैं, कौन भी करा रहा है, तो ठीक है ना तो इस पर बीजेपी ने कुछ किया और ना ही इस पर आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है। तो इस पर कोई नतीजे पे हम पहुँचे ही नहीं। जो कौन के जो लोग थे जिन्होंने ये की है अभी तक ये नहीं पता। इतना बड़ा जो हुआ तो उसका अभी तक नहीं पता। जो किसी के लड़ाई हो जाए, 751 भी हो जाती है ना, तो उसको शाम तक ढूंढ के हम ले आते हैं। किसी की लीडर की मझ गमा जाए, किसी का कुत्ता गमा जाए ना, उसको भी शाम तक उसके जो दोषी होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। तो इतनी बड़ी बेअदबी हुई गुरु ग्रंथ साहब की, तो अभी तक कोई दोषी पकड़ा नहीं गया। ये नहीं पता भी किसने किया था किसने नहीं किया था। इसलिए सरकारों की नीयत साफ नहीं, सरकारें चाहती नहीं भी हम इसको हल करें। तो बस सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां सेक रही है, राजनीति कर रही है सभी पार्टियां। जब सरकार के बाहर होते हैं उस टाइम तो ये कहते हैं भी हम इसका मसला हल करेंगे। अभी सरकार क्यों नहीं बोल रही? 2.5 साल से बोली है इस मुद्दे पे, एक बार भी नहीं बोली। आखिर हल क्या है? कहाँ से हल निकलेगा? आप क्या समझते हैं, कैसे हल निकल सकता है? देखो, सरकारों की नीयत साफ हो तो हल निकलेगा, शाम तक निकल आएगा। जो आम आदमी को पता है, जो साथ में गाँव में जो आम आदमी बैठा है उसको भी पता है भी ये बेअदबी किसने कराई है। तो सरकारों को नहीं पता? सरकारों को सब कुछ पता है। जो एक आदमी को, आम आदमी को पता है इस चीज़ के बारे में, तो फिर क्या है? ये इतनी इंटेलिजेंस है, आई भी है, इंटेलिजेंस है, सरकारें हैं, तो फिर इनको नहीं पता भी किसने कराई है? तो सब कुछ पता, करना नहीं चाहते क्योंकि वोटों की राजनीति है। क्योंकि जिसने कराई है उसके वोट बैंक का है, तो उसका वोट बैंक का तो उसकी वोट चाहिए, तो वोट चाहिए इसलिए कर नहीं रहे। यही सारा है। जे किसी आम आदमी ने यही बेअदबी की हुई थी तो शाम तक पकड़ लिए जाते। और लोगों ने कितनी बार की है, गुटका साहब के अंग खलियारे उनकी बेअदबी की है तो शाम तक पकड़ लिए गए। तो ये क्यों नहीं पकड़ा गया? इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल पे ये मसला उठा था, वर्ल्ड लेवल पे ये इसके जरिए धरने लगे थे, तो फिर नहीं हुआ। तो उन्होंने लोगों ने पोस्टर भी लगा दिए थे भी आपका गुरु हमने चुरा लिया है। तो फिर पीछे क्या रह गया? एक आदमी देखो पोस्टर लगा रहा है दरबार पे, ठीक है, बीजे हमारी ये पिक्चर ना चलने दी तो हम आपके गुरु को उठा लेंगे, ठीक है। तो वो फिर पीछे क्या रहेगा? वो तो शरे हम तो बोल रहे हैं, तो इनको भी पता है, तो कोई हल नहीं। मोड़ में बम ब्लास्ट हुआ, 7 लोग मर गए, 10-12 बच्चे घायल हुए, उसका कोई हल नहीं।
क्योंकि जो करने वाले हैं वो बड़े लोग हैं, उनको कोई पकड़ना चाहते ही नहीं, क्योंकि उनकी पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। इसलिए ये दोनों मसले पंजाब के बड़े मुद्दे थे, बम ब्लास्ट और बेअदबी, दोनों पे ही उस टाइम। आज 7 साल हो गए, 15 में हुई थी, आज 7 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 9 साल हो गए बेअदबी हुई की, तो मॉडल बम ब्लास्ट को 7 साल हो गए, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना बम ब्लास्ट पर और ना ही बेअदबी पर। अब हम अंतिम सवाल करेंगे आपसे कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस बार सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा हरियाणा का, कुछ आइडिया हो आपके पास? देखिए, ये तो विधायक जो है, एमएलए है, जो बनेंगे तो वो तय करेंगे, जहाँ हमारा हाईकमांड तय करेगा, क्योंकि उन्होंने देखना भी किसको बनाना है। क्योंकि वैसे जो जिसको भी लोग चाहेंगे, देखो लोगों की सबसे आज के टाइम में हमें जो लोगों की राय है, बूथ लेवल पे राय है, क्या कहते हैं, किसको चाहते हैं, और वहीं एमएलए चुन के आते हैं, क्योंकि वो अपनी राय रखेंगे, अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे, तो वो ही इसको बनाएंगे ना। क्योंकि जो ऐसे तो है नहीं कि अभी ये मैं बोल दूं भी इसको बना दो, इस तो बनना नहीं, ये तो सिर्फ लोगों की राय से, और विधायक जो बन के आएंगे, एमएलए बन के आएंगे, उनकी राय से ही ये लीडर चुना जाएगा, वही सीएम बनेगा, और सीएम बनेगा वही जिसको लोग चाहते हैं। तो काम भी होगा, सरकार ये मैं विश्वास से कहता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल लोगों ने काम देख चुके हैं। तो 10 साल में इतना अच्छा काम हुआ था हुड्डा सरकार में, तो लोग वही चाहते हैं भी इस बार फिर वैसे विकास हो जो 10 सालों में हुआ। गांव में मैं देखा, छोटे छोटे गांव थे, काफ़ी गांव में हमने घूमे हैं, क्योंकि मैं तो इस साल हरियाणा में इंचार्ज रहा हूं। तो गांव में इतना विकास हुआ है, छोटे छोटे गांव में 2-2, 3-3 करोड़ रुपया उस टाइम लगा था एक गांव में, इतना विकास हुआ है। तो इतना विकास कराया था हुड्डा सरकार ने, तो इसलिए लोगों की राय यही है। देखो चटाले वाले इसलिए फेल हुए, उन्होंने काम नहीं किया था। तो बीजेपी का भी लोगों के था भी, शायद बीजेपी कुछ इससे भी बड़ा कर दे, तो बीजेपी से कोई ऐसा खेला नहीं हुआ, बीजेपी से कुछ नहीं हुआ 10 सालों से। उन खट्टर को उतार दिया, खट्टर की थां पे सैनी को बना दिया, तो सिर्फ वो लेवल तो दारू तो वही है, सिर्फ लेवल ही इन्होंने चेंज किया। इसलिए मुझे लगता नहीं भी कुछ सैनी ने कुछ कर दिया हो, जहाँ उसने कर दिया हो, खट्टर ने कर दिया हो, तो इसलिए कुछ नहीं होगा, ये कांग्रेस ही करेगी, और कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। और मैं आपको इलेक्शन के बाद भी हम इंटरव्यू करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा अभी ये सरकार बिल्कुल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले भी हम बात करेंगे, आपने जैसे कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद भी बात करेंगे, पहले भी बात करेंगे। और आपने सुना भूपेंद्र सिंह गोरा को कि इन्होंने जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, बेअदबी को लेकर के, बम ब्लास्ट को लेकर के, और किस तरह से इनके ऊपर 1 करोड़ रुपये की सुपारी दी गई थी कि इनको हटाया जाए रास्ते से, लेकिन हटे नहीं, डटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोडा भी, बहुत बहुत शुक्रिया। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।